अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में बहुत फ़खर में खुश आमदीद। जनाब खबरें हैं दो, एक खबर है लंदन से और एक खबर है इस्लामाबाद से। यानी एक खबर है नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक जो लंदन से आई है यकीनी तौर पर, और दूसरी खबर है इस्लामाबाद से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब फैसला आपने करना है, आपने बताना है कि पहली खबर आपको मैंने कौन सी सुनानी है, सुप्रीम कोर्ट की सुनानी है या नवाज शरीफ साहब की सुनानी है। कमेंट्स के अंदर आपने मुझे इसका जवाब देना है। वैसे मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको पिछली वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट से ही मुतल्लिक थी, इस मरतबा आगाज़ करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जो है ना, अब वो मेरा ख़्याल ये है कि आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो इधर आपके साथ इधर ना लाहौर के अंदर ही सड़कों के ऊपर घूम फिर रहे होंगे और आप उनको देख कर तालियां भी बजा रहे होंगे। और मुमकिन हो सकता है कि आप जनाब कोई नारे नूरे भी लगा दें, वो शेर शेर कस्म के, इस तरह की कुछ सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है ये इमरान खान के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ इस मरतबा पाकिस्तान आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान पक्के पक्के जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का वतन वापस आना और ख़ास तौर पर सितंबर से पहले वापस आना ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नवाज शरीफ ने ना सिर्फ इमरान खान का चैलेंज कबूल कर लिया है, बल्कि वो इमरान खान के ईमानदार जजों की मौजूदगी में ही यहाँ पर आकर अपने ख़िलाफ़ मुकदमात का सामना करेंगे। यानी सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी अब पोलिटिकली ज़्यादा तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं फ्रांस, और फ्रांस में उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, फ्रांसीसी प्रेसिडेंट डेविड मैक्रून के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद जो इस्लामी बैंक हैं उनके जो सरबराह हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, IMF की जो दीगर लोग हैं, इस तरह के तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। और आज फ़्रांस का दौरा मुकम्मल करने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब का तैयारा है, खुसूसी तैयारा, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तैयारा है वो जा रहा है बरतानिया, और बरतानिया में वो जहाज़ आज लैंड कर जाएगा। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की 1-on-1 तकरीबन 2 मुलाकातें हैं, और उसके साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून का भी एक आला सतही वफ़द यानी उनकी टॉप टियर लीडरशिप भी आज रात को जा रही है लंदन, और वहाँ पर अहम तरीन इजलास होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये इजलास इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि इन इजलासों में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये एक ख़बर देना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 6 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स 1 तैयार है। एयरफोर्स 1 अमूमी तौर पर तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जहाज़ को कहा जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो सरबराह ममलिकत है उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि उनके खुसूसी तैयारे हैं। लिहाजा उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हफ़्ता 10 दिन का टाइम है, इसी हफ़्ते 10 दिन के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जहाज़ है वो बरतानिया जाएगा और अपने साथ नवाज शरीफ साहब को बिठाकर वतन वापस आएगा, यानी उनकी जो वतन वापसी के प्रोसेस है उसका आगाज़ हो जाएगा। और ये ख़बर मेरी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ईद के पहले बरतानिया से बाहर निकल आएंगे। जो बहुत सारे मेरे जो चाहने वाले हैं वो अमूमी तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि आमने जब आप ये कहते रहते हैं कि जनाब शार दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत, तो जब आप बरतानिया का जिक्र करें तो आप और नवाज शरीफ साहब का जिक्र करें तो आप अकाई वतन का जिक्र ज़रूर करें। अब ये पता नहीं इसके पीछे कौन सी लॉजिक होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ताना सा था जो मुझे मारा गया कि जनाब आप जो है वो अकाई वतन है उनका, वो पाकिस्तान उनका वतन नहीं। आपको पता है ये यूथिये इस तरह के ये वाले ना करैक्टर, इस तरह की जो दुर्फितनियाँ टाइप चीज़ें हैं वो छोड़ते रहते हैं। खैर जो ख़बर है वो बड़ी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। मामला ये है कि लंदन के अंदर एक अगले 2-3 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ैसला साजी का अमल हो रहा है, और वहाँ पर आपको मालूम है कि नून लीग की भी जो है वो टॉप टियर लीडरशिप जारी है। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जनाब जहांगीर तरीन साहब भी बरतानिया में मौजूद हैं, और उनके मुतमद ख़ास जो मुआविन ख़ुसूसी भी हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के, वो भी जा रहे हैं बरतानिया। और ये एक नुक्ता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट यानी अलीम खान साहब के अहकामात के बरखिलाफ़
अभी तक ना ओन चौधरी साहब ने वफाकी काबीना छोड़ी है और ना ही नोमान लंगड़ेयाल साहब ने वफाकी काबीना छोड़ी है। ये दोनों अभी तक फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ओन चौधरी साहब इनफैक्ट ये जो शटल डिप्लोमेसी है यानी नवाज शरीफ टू जहांगीर तरीन, इसके अंदर वो खासा वहाँ पर सरगर्म रहेंगे और ये पैगामात का जो तबादला है ना, जो वचोले का किरदार है, इसका तो उसका रोज़ का तो इधर फफे कुटनी टाइप, वो इस किस्म का कोई रोल प्ले करेंगे। और ख़बरें जो हैं वहाँ से इस मरतबा लंदन से काफ़ी तेज़ रफ्तार आने वाली हैं। ये बात भी मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाएगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मामले का ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और शहबाज शरीफ साहब, अब इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अपना जो जहन है वो बना लिया है और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वतन वापस। और वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ साहब जो है ईद उल अज़हा, दो ऑप्शंस उनके पास हैं कि या तो वो ईद उल अज़हा गुजारें सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया में ईद गुजारने के बाद वो आएँ दुबई में उस वक्त तक अभी आसिफ जरदारी साहब भी दुबई में मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब की अयादत भी करें और फिर जो है उनको ये बताएं कि जनाब मैं तो पैन आ गया, जो तो कट्ठे चलिए। और फिर शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ये एक साथ ही यहाँ पर लैंड करें लाहौर में, इस बात के खासे इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब लास्ट वीक ऑफ जून यानी ईद के फौरी बाद या पहले हफ्ते जुलाई के ये वतन वापस आ रहे हैं। इस बात का हतमी फैसला कर लिया गया है। लंदन मुलाकात में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इमरानदारों की मौजूदगी में क्या नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल पाएगा और क्या नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर जो है वो हिरासत में ले लिए जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा पर्टिनेंट किस्म का क्वेश्चन है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि इमरान खान ने चैलेंज किया था नवाज शरीफ साहब को कि जनाब तुम तो बाहर घूमते फिरते रहते हो, आओ ज़रा यहाँ पर और आके मुझे अपनी मौजूदगी में इलेक्शन जीत के बताओ। तो वो चैलेंज जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कर लिया है। अब वो जो है ना उसको कबूल एक्सेप्ट कर लिया है और वो आ रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर उन हालात में आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरानदार अभी तक मौजूद है और अभी उनके 12 सितंबर तक जाने का भी कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ये जो टाइम है यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के 12 दिन, ये वो टाइम है यानी तकरीबन कोई 72 दिन का टाइम है जहाँ पर इस सारे गेम का हतमी फैसला होगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उन पर फैसला किया जाएगा और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब की ताहयात ना अहली का जो फ़ैसला है उसको रिवर्स किया जाएगा, या ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसके तहत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हो गए, या इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने की है उसके तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होगी। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो इन्हीं दिनों के अंदर तय की जाएंगे। यानी इमरान खान साहब के जजों की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब अपने लिए क्लीन चिट लेंगे उन्हीं अदालतों से जहाँ पर इमरान खान के और जनरल फैज़ हमीद साहब के दबाव पर जनाब इमरान खान जो है नवाज शरीफ साहब उनको सज़ा दी गई थी। दूसरी जानिब इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब जो वहाँ पर होने जा रही है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनकी जो मुकाम ऑफ लैंडिंग है उसका तयन, यानी कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर आएंगे, कराची उतरेंगे, इस्लामाबाद उतरेंगे या लाहौर उतरेंगे। इन तीन मुकामात में से किसी एक जगह पर, यकीनी तौर पर मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ साहब की लैंडिंग लाहौर के अलावा किसी और जगह पर नहीं होनी चाहिए। उनके लिए इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां होनी चाहिए और शायद ये तैयारियों के अमल का अब आगाज़ कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द चूँकि अब आ रहे हैं, लिहाजा जो इस्तकबाल है ये हमें ईद के करीब हमें ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होता हुआ नज़र भी आएगा। दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो अपना मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ हैं वो जारी किए हुए हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि अब बहुत सारे मामलात उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो फ़ौजी अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, चाहे वो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है और चाहे इलेक्शन एक्ट में तरमीम है। और ये तमाम चीज़ें किसी न किसी तरीके से जाकर इनके ताने बाने नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ते हैं, और अगर ये नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ते हैं तो यकीनी तौर पर इनका चैलेंज होना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाजमी है। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो नवाज शरीफ हैं उनके सख्त तरीन हरीफ यानी इमरान खान को
जो है वो बचाया जाए, मुकाबले के लिए इमरान खान को नवाज शरीफ साहब के सामने खड़ा किया जाए और उसके लिए माहौल जो है वो मौजूद रहना चाहिए। अब मौजूदा हालात में जब ये बात हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ही होगा और इमरान खान को फ़ौजी अदालतें ही सज़ा देंगी और उसके साथ साथ जो करप्शन के मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो यहाँ पर जो दीगर अदालतें हैं वो तो सुनने के लिए भी रवादार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान की मोहब्बत का जो जुनून है, जो इश्क है, वो तो सर चढ़, वो जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और उसके नतीजे में जो फ़राइज़ हैं वो तो नज़रअंदाज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा जुडिशल सिस्टम के अंदर इमरान खान को सज़ा दिलवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है और वो मौजूदा हुकूमत नहीं कर सकती। और ये बात हमारे सामने भी मौजूद है कि वो जो है राना सनाउल्लाह साहब या मौजूदा हुकूमत जब से तकरीबन 1 साल हो गया उनको इक़्तिदार में आए हुए और उस वक्त से लेकर अब तक वो सिर्फ फोके फायरी किए जा रहे हैं कि असी इमरान खान नुआ कर देंगे, असी इमरान खान वो कर देंगे, हम इमरान खान को ले जाएंगे, हम फलां कर देंगे, इमरान खान को सज़ा दिला देंगे, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, हर एक चीज़ उन्होंने आजमा के देख ली, लेकिन इमरान खान को कोई सज़ा नहीं हुई। ये तो इमरान खान की बदकिस्मती है कि इमरान खान ने एक ऐसी पॉलिटिकल मूव कर दी जो ख़ुद इमरान खान के गले पड़ गई, यानी 9 मई, और वहाँ से उनका पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये जो अदालती कार्रवाई है, इस अदालती कार्रवाई के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ यही एक चीज़ है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान को सिक्योर करने के लिए जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। अब आज का जो ट्रायल है, आज की जो समाअत है, उसके अंदर इस बात का तयन किया जाना था, कुछ सवालात हैं जिनका जायज़ा लिया जाना था और ये तयन किया जाना था कि क्या ये जो इस वक्त 9 मई के वाक़यात हैं इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में जो रेफ़र किया गया है वो दुरुस्त है या गलत है। और दूसरा इस बात का जायज़ा लिया जाना था कि जो रिकॉर्ड मांगा गया था कि जनाब कितने जर्नलिस्ट गए हैं, कितनी ख़वातीन, कितने बच्चे और कितने मर्द हज़रात के केसेस गए हैं फ़ौजी अदालतों में। अब ये वाली रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट कर दी गई, बताया गया कि कोई खातून नहीं है, कोई बच्चा नहीं है जिनके केसेस और कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिनके केसेस फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं। जिनके केसेस चल रहे हैं उनकी भी लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दे दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इशारा दिया है कि उन्होंने इमरान खान की ईद को ख़राब नहीं होने देना और ईद से पहले यानी मंगल तक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं उमरता बंदयाल साहब, उनकी सरबराही में कायम जो बेंच है 7 रुकनी, वो शायद अपना फ़ैसला दे दे। लेकिन मुझे आज की समाअत में जो मैंने चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और फिर वहाँ पर जो कुछ दोस्त अहबाब थे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई, वहाँ से मुझे इस तरह का इम्कान नज़र आ रहा है कि आज की समाअत में जब जनाब मंसूर अली शाह साहब और या अफरीदी साहब अपने अपने सवालात उठाते थे तो उसके उनको इंटरप्ट किया जाता था, उनके सवालों को टोका जाता था और चीफ जस्टिस साहब उनके सवालात को नज़रअंदाज कराते हुए जो वकील साहब सामने खड़े होते थे उनसे कहते थे कि आप इससे आगे चलें, इस पर बात हम बाद में कर लेंगे। वो मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी के अंदर वो बाद में बात कभी नहीं आती, क्योंकि वो जो अदालत के अंदर होने वाली गुफ्तगू है वो ये कहते हैं कि ये जो है ना फैसले के अंदर शामिल करना ज़रूरी नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो 9 जजेस के बेंच की जो समाअत है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिक्यूज़ किया था और 23 मिनट में इंसाफ करना सिखाया था, वो सारे का सारा मामला जो हुआ था उसके ऊपर जो किसी तरह का कोई ऑर्डर ऑफ द डे यानी वो जो 9 रुकनी बेंच कायम हुआ था, उसने समाअत की थी, फिक्स हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला। कम से कम इतना ही लिख दिया जाता कि जनाब 9 रुकनी बेंच बना था, 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर दिया, हमने जो 7 रुकनी बेंच बना दिया। इस तरह की भी कोई वो नहीं किया, लिहाजा ये जो बाद में आता है ये मामला नहीं होता। इस तरह की इशारे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये समाअत अभी पीर की सुबह 9 बजे तक मौखर की गई है और ये पीर को जैसे ये समाअत का आगाज़ हो तो मुमकिना तौर पर मुझे ऐसा, मेरी ये फील है, मैं ये आपको किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं बता रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मंसूर अली शाह साहब शायद मंसूर अली शाह साहब इस फैसले का, इस बेंच का हिस्सा ना रहे। मेरी राय है, शायद मैं गलत हूँ। इस तरह के मुझे पता नहीं क्यों ये एक फीडबैक या एक समझेंगे एक फील इस तरह का आ रहा है कि वो नहीं रहेंगे। वो शायद वो नकात जो उन्होंने उठाए हैं और वो सवाल जो उन्होंने उठाए हैं
और उसके नतीजे में वहाँ पर उनके साथ जिस तरीके से उनके सवालात को नज़रअंदाज कराया गया है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, शायद ये एक ऐसा पहलू है जिसे उनके लिए, मंसूर अली शाह साहब के लिए शायद नज़रअंदाज करना या अफरीदी साहब के लिए इसको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। अब फैसला जो मर्ज़ी आए, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि मंसूर अली शाह साहब ने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे कि जनाब फुल कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको फुल कोर्ट को ही रिव्यू करना चाहिए, यानी वो जो 2015 वाला फ़ैसला है। और उसमें उन्होंने कहा था कि अभी हमारे पास 17 की तादाद नहीं है, अभी 15 हैं, और एक जज साहब की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में है, एक की अभी हुई नहीं, लिहाजा ये आप 17 नंबर पूरे कर लें, फुल कोर्ट बनाएं और फिर फुल कोर्ट के अंदर इस चीज़ को देखें। ये इस तरह की उन्होंने आज बात की है, लिहाजा इस बात के इम्कानात नज़र आते हैं कि शायद ये मामला भी किसी उसी तरीके से 9 से 7, 7 से 5 तक जाए, इम्कान है। देखते हैं बाकी क्या होता है। अब ये मामले ने तो पीर तक पेंडिंग हुआ है और पीर तक ही हमें पता चल जाएगा कि लंदन से क्या हुआ है। लंदन और इस्लामाबाद दोनों यूँ साइड बाई साइड चल रहे हैं, एक अकाई वतन और दूसरा एक अकाई वतन और दूसरा जनाब सफ़ेद पत्थरों की इमारत, दोनों ही आमने सामने हैं। देखते हैं क्या होता है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।